कहीं दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु संत अभागी। कहा जो संत होता है दूसरों को दुख के लिए तैयार रहता है, हमेशा दूसरे के दुख दूर करने के लिए प्रयास करता है, और असंत जो है दुख देने का काम करता है। कहा प्रभु जब वो आएंगे तो उनकी पहचान क्या होगी? का संत उदय संतत सुखकारी, अविश्व सुखद जिन इंदु तबारी। का संत जिस तरह आते हैं, जब पूर्णमासी का चाँद उगता है सबको सुख देता है। जहाँ संत होते हैं सबके सुख की बात करते हैं, वो अपने लिए पराये की बात नहीं करते। और प्रभु अदुष्ट का क्या लक्षण है? का दुष्ट उदय जगयन रथ हेतु, अजथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। का दुष्ट उदय होता है तो दूसरों को कष्ट देता है, जैसे राहु और केतु दुष्ट है। जब ये पैदा होते हैं, जिस दिन उदय होते हैं उस दिन वहाँ विनाश लीला हो जाता है, यानी दूसरे को कष्ट देते हैं, यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लग जाता है। ये बात है। तो कहा कि ठीक है प्रभु, और सुन लो संतों के लक्षण। कहा कि संत हृदय नवनीत समाना, अकहा कभी न पर कह न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, अपर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। कहा संत जो है दूसरे के दुख को देखकर प्रभावित होते हैं, लेकिन इसको लोग समझ नहीं पाए। नवनीत यानी घी से तुलना कर दिया। घी जब स्वयं कष्ट झेलता है, यानी घी को जब गर्मी लगती है तब पिघलता है, लेकिन संत अपने दुख से दुखी नहीं होते, दूसरे का दुख देख करके पिघल जाते हैं और चाहते हैं कि दूसरे का दुख कैसे दूर हो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आज इस दुनिया में प्रेमियों सारे मानव जाति इंसानों का दुख दर्द दूर करने के लिए ये नारा ए डंका लगा बजाएगी, और कहते हैं कि सारे मानव जाति ये मत समझा खास जय गुरुदेव वाले का दुख दूर करते हैं, सबका दुख दूर करते हैं जो उनके शरण में आ जाए। गुरु महाराज ने कहा आए न आए उससे कोई मतलब नहीं, मैं चाहता हूँ कि सारे मानवता का कल्याण हो जाए, इसलिए सबको जाकर नाम दान देते हैं, सबके भंडार चलाते हैं, सबको लिए रास्ता खोल रखे हैं, और कहे अरे बच्चों तुम मेरी एक बात मान लो तो इसी कलयुग में सतयुग ला दूंगा, 1000 वर्ष के लिए मैं यहाँ सतयुग की स्थापना कर दूंगा, और सबको सुकून शांति अमन चैन प्यार मोहब्बत मिल जाए 1000 वर्ष की। तो गुरु महाराज ने लोग कहा कि बाबा जी कहाँ से नई बात बता रहे हैं कि सतयुग आ जाएगा। कहे गुरु महाराज नहीं, ये सभी संतों ने इशारा किया है कि आगे खतरनाक वक्त आ रहा है। खतरनाक वक्त का इशारा सभी महात्माओं ने किया, आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? मोहम्मद साहब ने 14वीं सदी का खतरनाक वक्त देख करके, वो जात के मुसलमान थे लेकिन सारे मानव जाति इंसानों का रक्षा और बचाव करने के लिए उन्होंने संकेत दे दिया, ऐ प्रेमियों इंसानों जब आगे 14वीं सदी का खतरनाक वक्त आएगा तो उसके लक्षण होंगे, और लक्षण समझ लेना, और उस लक्षणों के हिसाब से अगर आप सतर्क नहीं हुए तो आगे आने वाली मानवता का नाश हो जाएगा और यहाँ कोई इंसान नहीं बचेगा। तो उन्होंने कहा कि तब वो कौन सा काम करेंगे, वो कौन सा लक्षण है? साफ निशाना बताया था मोहम्मद साहब ने। कहा 14वीं सदी के खतरनाक वक्त में, और वो जो है ऐसा होगा कि सब सड़कें काली हो जाएंगी। उस समय करतारपुर का नामो निशान नहीं था जब मोहम्मद साहब थे, और उन्होंने कहा था कि नदियां बिल्कुल किनारा पड़कर चलेंगी जबकि नदियां बीच धारा से बहती थी, औरतें जूरा खोलकर चलेंगी जबकि पर्दा प्रथा की व्यवस्था थी, आकाश के तारे टूटकर पृथ्वी चले आएंगे जबकि ये कोई मतलब की बिजली का आविष्कार नहीं था, मंदिर मस्जिद से आवाज ऊपर को उठेंगे ये कोई लाउड स्पीकर नहीं था। ये सारी की सारी बातें जो साथ में सारा, और साथ में कहा कि ऐसे वक्त में एक फकीर पैदा होगा जिसको हजरत इमाम मेहदी लोग कहेंगे। हजरत माने जय, इमाम माने गुरु, मेहदी माने देव। उतना दिन पहले कैसे कह दिया? वो हजरत इमाम मेहदी आएंगे, वही परिवर्तन करेंगे। हजरत इमाम मेहदी का उर्दू में हिंदी करो आप, सीधे जय गुरुदेव आएंगे। वो जय गुरुदेव आएंगे तब ये काम होगा, तो जय गुरुदेव आएंगे। तो उन्होंने तो इशारा कर दिया। अब मुसलमान कहोगे अरे हम नहीं मानते, वो हजरत इमाम मेहदी आएंगे, कब आएंगे, कहाँ आएंगे, तुमको पता नहीं है, कहाँ जाओगे भाई? अच्छा उन्होंने कर दिया, संत रैदास जी ने कह दिया,
यही विधि बीते काल कछु प्रगटे माधव राय, नीच ऊंच विसराय के सबको दे मिलाए। करे संगठन बन ब्रह्मचारी, समान नहीं को उपकारी, अब गुरु नाम से सब जग जान, इनको परम पूज्यत मान। अस्तहि मौन भय रविदासा, परम प्रकाश निवेश प्रकाशा। उन्होंने कह दिया कि भाई यह जो है 1000 वर्ष के लिए इस धरती पर सतयुग आएगा, उसकी तैयारी हम लोग नहीं, हम लोग तो जमीन तैयार कर रहे हैं, करने वाला कोई आगे आ रहा है तो आ गए, उन्हीं का इशारा है। और कौन कहा? सूर्य संत रविदास जी ने कहा कि रे मन धीरज क्यों न धरे, संबत 2000 के ऊपर ऐसा जोग पड़े, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल फिरे, अकाल मृत्यु जग माही जापे, पर जा बहुत मरे, सहर्ष वर्ष लग सत जुग व्यापे, सुखी दशा फिरे, स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े, काल ब्याल से वही बचे, जो गुरु का ध्यान धरे, सूरदास हरि की यह लीला, तारे नहीं करे। अब बतावा, कुल तो बात कह दिए, यानी सब लोगों ने संकेत दिया। अभी मैं क्या बताया? अभी तो देखिए विदेश के जितने विश्वविद्यालय है, चार्ल्स क्लार्क, एंडरसन, प्रोफेसर कीरो, वाल्डर, नासिर जमा, फ्लोरेंस, जॉर्ज मेरी जुलवर जैसे भविष्यवक्ता, प्रोफेसर हरा, सब के सब इशारा किया है। अब सब बताऊंगा, टाइम तो है नहीं, अब समय बीत रहा है, काफी लेट हो गया। अब कुछ नहीं, फिर कभी हमारे कहने का मतलब यह है प्रेमियों की काम होने वाला है। बाबा जी ने क्या कहा? बाबा जी ने आपको एक सूत्र बताया कि मानवता की रक्षा करना चाहते हो आप, तो आप शाकाहारी हो जाओ। शाकाहारी क्या खाने से हुए खराब? अंडा, मछली, मांस खराब। यह है आपको तामसी भोजन जो करते हो आप, अंडा, मछली, मांस, दारू का सेवन, यह आपके पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिलता। तामस भक्ति कर रही नर, जब मत है तब है रुदान, सदैव न बरसे भूमि पर बोए न जा मैदान। तामसी पूजा करने वालों की संख्या बढ़ गई, तो कुछ सात्विक पूजा होने लगा। तामसी पूजा लोग करते हैं ज्यादा, अंडा भी खाएंगे, मछली भी खाएंगे, मांस भी खाएंगे, और रोज हर कीर्तन गाएंगे, रोज जाकर पूजा करेंगे, रोज रामायण पढ़ेंगे, रोज टीका चंदा लगाएंगे, रोज अगरबत्ती जलाएंगे, रोज गंगा में स्नान करेंगे, लेकिन रोज अंडा खाएंगे, रोज। और कैसे कहेंगे? हरे राम 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 हरे हरे, अब मुर्गी मुर्गा घरे घरे, मुर्गी मुर्गा घरे घरे। ये नहीं कर रहे वाह? तो भैया बताओ इससे क्या फायदा होगा? इसको तामसी भक्ति करते हैं। तामसी भक्ति करने से सर्वनाश होता है, आगे मुसीबतें आती हैं, सूखा अकाल पड़ता है। सब लिखा महात्माओं ने आपके रामचरितमानस उत्तरकांड में कि तामस भक्ति करहि नर, जप तप मखय रुदान, अदेव न बरसै भूमि पर, अबोए न जा मैदान। अब वही का सूखा पड़ लो, अब वही का खूब धार हो जाता, बोरी में भी फूल गया। जब धान बोएंगे और एक अंकुरण नहीं फूटेगा, पूरे धरती पर तब सूखा का तमाशा देखना, तब अकल ठिकाने आ जाएगी और आप होश में आ जाओगे और आप कहोगे कि अब मुझे कुछ करना है। तो कहने का मतलब कि आप सब कुछ जान जाएंगे। तो हमारा कहना यह है प्रेम भाई बहनों कि बहुत अच्छी बात है कि आगे अभी तो मुसीबतें आई, इसलिए बाबा जी ने उत्तर दिया है। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना, शाकाहारी हो जाइए, अंडा, मछली, मांस, दारू, शराब का सेवन बंद करके जो पूजा करते हैं आप वही पूजा कीजिए, लेकिन शाकाहारी होकर करिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अगर आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है, अगर आप ऐसे ही हैं कि आप पूजा कर तो न कर भैया, कोई बात नहीं, आप वही पूजा कीजिए, आपको मनाही नहीं है, लेकिन भाई शाकाहारी होगा। बाबा जी की विनती है कि आप सब शाकाहारी हो जाए, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी, सब शाकाहारी बन जाइए, पूजा करिए, अपनी ही पूजा करिए, लेकिन अंडा, मछली, मांस, दारू, शराब का सेवन तो आपका भला होगा। अच्छा आगे क्या है? आगे एक बात और जान लीजिए कि आप सब शाकाहारी रहना, अंडा, मछली, मांस का सेवन मत करना। दूसरी बात ये पूजा पाठ है। और प्रेम भाई बहनों देखिए, ये जो आश्रम आपका है, ये आश्रम पर 3 कार्यक्रम जैसे भंडारे का, आगे मार्च में होली मुक्ति दिवस का, और आगे जो है पूर्णिमा का, बड़े बड़े होते हैं, छोटे मोटे कार्यक्रम भी होते रहते। आप ये मान लो कि यह किसी का घर नहीं है, आज लोगों के अंदर भड़का पैदा हो गया, हम उसके घर नहीं जाते, हम उनसे बात नहीं करते, हम उनसे नहीं बोलते,
वो उधर चला गया, वो उधर चला गया। तो गुरु महाराज ने कहा कि आप गुरु के आश्रम में आओ। यह आश्रम जो बना है गुरु महाराज के आदेश से बना है। गुरु महाराज जानते थे कि आगे आने वाले समय में इनके दिल दिमाग खराब होंगे। जब मेरी मौत होगी तो ये लोग फिर अपना बदल जाएंगे, लेकिन जब इनके दिल दिमाग खराब कहाँ जाएंगे तो ऐसे ही आश्रम में बैठ के भजन करेंगे। तो इस आश्रम में आप लोगों के सहयोग से आपने बनवाया, आपने सहयोग देकर इसको बनवाया। अब इसकी साफ सफाई है, सब आप काम बाकी है। अगर आप लोग देखो प्रेमियों, अगर कहीं कूड़ा कचरा हो, अगर आप झाड़ू लाकर साफ कर दो तो क्या होता है, नाम होता है ना, अरे फलाने घर गए थे, बड़ी साफ सफाई थी। तो ये आश्रम आपका है, यहाँ कूड़ा कचरा रहेगा, इनकी दीवार फीस नहीं हो पाएगी, यहाँ दरवाजा नहीं लग पाएगा, यहाँ बाउंड्री नहीं हो पाएगी। तो यही कहेंगे जब गुरुदेव वाले का कोई मतलब नहीं। अगर जितनी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था इसकी आप करवा देंगे, उतने आगे आने वाले लोग कहेंगे कि दुनिया को देखेंगे कि जय गुरुदेव आश्रम है हिनौता में, बड़ी अच्छी व्यवस्था है, वहाँ सिस्टम है, वहाँ पर चारों तरफ बाउंड्री है, फूल पत्ती लगा हुआ है, दरवाजे लगे हुए हैं, वहाँ रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, तो चले जाओ तो भूखा नहीं आना है, सब कुछ व्यवस्था वहाँ पड़ा हुआ है, वहाँ स्वच्छता है, वहाँ पर सारी व्यवस्था है। तो ऐसी व्यवस्था आप लोग करवा देंगे तो लोगों को जस मिल जाएगा। ये कहेंगे कि भाई यहाँ पर जाने पर हर चीज व्यवस्था हो जाती है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि देखिए, हम तो यही कहते हैं कि आप लोग गुरु महाराज का एक निमंत्रण मान के कर देना। आप न्योता करने जाते हो तो 500, 1000, 2000, 5000 का निमंत्रण आप एक शादी में कर देते हो। इसलिए करते हो कि मुझे प्रेम भाई बिगड़ जाएगा। अभी निमंत्रण हो तो कितनों तो अर्जेंट ड्यूटी छूट जाए, लेकिन आप यही करोगे भाई ड्यूटी छूटने से पहले अरे हमारा छूट जा, लेकिन प्रेम बिगड़ जाएगा, इसलिए निमंत्रण में जाना जरूरी है। तो गुरु महाराज के भी निमंत्रण को अपना निमंत्रण समझकर आप लोग आइए और एक निमंत्रण यथाशक्ति कर देंगे तो यहाँ की शोभा और सुंदरता बन जाएगी। हम लोग यहाँ पर लग करके करवा देंगे और ये बन जाएगा। और आगे आने वाले समय में यही जस मिलेगा कि सोनभद्र में बहुअरा हिनौता हरैया मधोपुर के प्रेमियों के अंदर इतना बड़ा भाव था कि उन्होंने अपने गुरु महाराज का चिन्ह इतना बढ़िया बना के रखा है। और देश विदेश में बनवाओ, आप उससे क्या है, देश विदेश बनवाओगे तो वहाँ के प्रेमियों को जस मिलेगा। यहाँ के प्रेमियों ने अपने गुरु के भक्त से बनाया तो यहाँ के प्रेमियों को क्या मिलेगा, तो यहाँ के प्रेमियों को भी जस मिले कि हम बहुअरा मधुपुर हरैया और इधर बन रहने वाले हैं। हम उसकी सुंदरता इतना बढ़ा दें कि लोग कहें कि नहीं, यहाँ के प्रेमियों के अंदर अपने गुरु महाराज के प्रति बहुत बड़ा भाव है, जिन्होंने इस तरह का आश्रम बनाया है। इसलिए आप लोगों के सहयोग से बनकर खड़ा हो गया है। इसकी सफाई, सुंदरता, दरवाजा लगाना, इसकी बाउंड्री कराना भी बाकी है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अभी नहीं, किसी भी कार्यक्रम में आप निमंत्रण करते जाना। अभी 8 तारीख को यही वर्मा जी के है आरडी में कार्यक्रम है, सबको सूचना दे रहा हूँ। सब लोग 8 तारीख को वहाँ भी आ जाइएगा, सत्संग होगा। और कोई आएगा भाई बाहर से, यहाँ तो आज ये भंडारे का कार्यक्रम था, हम तो देखो बोलते होते नहीं। तो बात ऐसा है कि प्रेमियों ने कहा कौन आएगा भाई, सबको फोन लगाया, दौड़ा के आया, भैया आ जाता नहीं, तू बोल दे बात ठीक रही। कहीं लोग पंचदेवा भैया ना हुआ, यह ना हुआ, यह ना हुआ, अरे बदिया था हुआ बताए तो कहे कि भैया ठीक वाले कोई नहीं मिला तो हम यहाँ आ गए। कल हमको लगा, आज जब कल वहाँ वाले बेचारे तिलौरी चक्कियाँ वाले लगे बुलाने, हम कहा अरे कोई व्यवस्था खोज दीजिए बढ़िया। हम तो जानते होते नहीं, कहा कि अरे हम खुद खोज चुके, सबको फोन लगा, कोई नहीं मालूम, कोई तैयार नहीं है। तो हम कहा हम भी तैयार नहीं है, हम अपने यहाँ देखेंगे, वहाँ देखेंगे। चाहे आप 30 तारीख को मना रहे हैं, हम 3 को मना रहे हैं, चाहे आप 3 को मना रहे हैं तो हम वीडियो कर देंगे, आप हमारे यहाँ आइए। तो कल हम वहाँ चले गए, दिन में गए, भाग के शाम तक यहाँ आए तो साफ सफाई किया। तो कहने का मतलब कि वहाँ कार्यक्रम देख के आए थे। याद है, मिला जुला के प्रेमियों, बात यह है कि गुरु महाराज की बातों पर विचार करना। अब हमको तो कुछ बातें करना सब समय है नहीं, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। आपसे निवेदन करूंगा कि इस आश्रम पर आपका लगाव रहे, श्रद्धा रहे। और ये याद सभी भाई बहनों से यही प्रार्थना है कि यहाँ का निमंत्रण गुरु महाराज के नाम पर, देखो मास्टर साहब बैठे हैं, बहुत प्रेमी आए का भैया हमारो सेवा हमके मास्टर साहब को दे दीजिए, आप दे देंगे, वो सब लेकर के अपना काम करवा देंगे लोग। तो कहने का मतलब कि आप सब लोग अपने यथाशक्ति इसमें लग जाइए और इस काम को आगे बढ़ाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे कहने सुनने में कोई त्रुटि हो गई हो, कोई अपशब्द निकल गया हो तो अपना छोटा भाई समझकर आप सब लोग क्षमा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग प्रेम से बोले जय गुरुदेव।